नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और इजराइल के एक कल्चरल एग्रीमेंट के बारे में, जिसे हाल ही में अभी दोनों देशों ने साइन करके अपनी दोनों ही तरीके से अपने आपस के रिश्ते को और अच्छा मजबूत बनाने का प्रयास किया है। और इन मजबूत रिश्तों के लिए जो ये कल्चरल एग्रीमेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को शेयर किया गया है ताकि आने वाले टाइम पीरियड में दोनों ही देश और मजबूती के साथ भविष्य में खड़े होते नजर आए। वैसे भी इजराइल के साथ में भारत का बहुत सारा कॉमन ऐसा हिस्सा शेयर होता है इतिहास का, जो लंबे समय से चलता आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों देशों के रिलेशंस कैसे हैं और ये क्यों कल्चरल प्रोग्राम किस प्रकार से भारत की और इजराइल की सहायता प्रदान करेगा, वो भी उस परिस्थिति में जहां पर लगभग पूरा का पूरा विश्व आपस में लड़ने की तैयारी में है। ग्रीस और टर्की की लड़ाई होने के आसार हैं। यहां पर इजराइल के अलावा ईरान जो है यूएई के जहाजों को किडनैप कर एक तरीके से हाईजेक किए हुए बैठा हुआ है। तो काफी सारा सिनेरियो है। अगर इसको देखा जाए, इस बीच में ये कल्चरल जो एग्रीमेंट है किस तरीके से एक दूसरे को सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की करंट अफेयर की वीडियोस आपको मिलती रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या आप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए ताकि किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो विदाउट एनी हेडेक, ताकि क्वेश्चन राइटिंग में भी आपको समस्या ना आए। आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर मिल जाएगा और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास लेकर घर पर आराम से तैयारी कीजिए। उसके बीच में यदि कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होता है तो आप इन गिवन चैनल्स के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अब क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कल्चरल एग्रीमेंट की, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के रास्ते की, तो इससे पहले सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इनका इतिहास जानना दोनों देशों का ज्यादा जरूरी है कि इतिहास में कैसे संबंध थे। तो दोनों ही देशों के कभी अच्छे तो कभी खट्टे संबंध रहे हैं इतिहास के अंदर। बहुत सारे रीजन है। तो देखते हैं सबसे पहला कि भाई दोनों ही देश डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो काफी कॉमन सिमिलैरिटीज लेकर चलते हैं। लगभग दोनों ही देशों को 1940 के बाद अंग्रेजों से, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिली, जिसमें भारत को 1947 के बाद आज़ादी मिली, जबकि ये जो देश बना ही 1940 के बाद में था। यानी कि बाद में अलग देश बना और ज्यूज की एक पॉपुलैरिटी और ज्यूज की एक मेजॉरिटी की वजह से इस देश को बनाया गया। लेकिन काफ़ी लंबे अरसे की लड़ाई के बाद दोनों ही देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाते हैं। वो बात अलग है कि आपस में वो डेमोक्रेटिक कहां पर पास हो पाती, कहां पर फेल हो पाती, किस तरीके से आर्डिक नियम बना दिए जाते हैं, जिसमें इजराइल की समय समय पर बुराई भी हुई है विश्व के आगे, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को ये फॉलो करते हैं। दोनों का ही इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। वो बात अलग है कि देश का गठन 1940 में हुआ था इजराइल का, लेकिन इतिहास ज्यूज का बहुत ज्यादा पुराना है। और ज्यूज के इतिहास की बात करें तो इनकी इतिहास बहुत लगभग मिलीनियम ईयर्स पुराना है। दोनों की बात करते हैं तो देश के अंदर इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है जिसके पास लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का स्पेस है, जबकि भारत एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल साइज लेकर बैठा हुआ है जिसमें 32,87,283 किलोमीटर स्क्वायर का स्पेस है, जो कि बहुत बड़ी आबादी के लिए जरूरी है। इजराइल की पॉपुलेशन जो है 9 मिलियन की है, जबकि भारत की पॉपुलेशन जो है एक कहते हैं ना 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 1 करोड़ था, यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, पूरा लिख नहीं पाए, लेकिन 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और 2025 के अंदर हम पूरे विश्व को पीछे छोड़ देंगे आबादी के अंदर। ये भी भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या उससे अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। अब डेमोग्राफिकली दोनों ही देशों में मेजॉरिटी जो है अलग अलग सेक्शंस की है, जिसमें मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटीज की तरह हैं। अब मुस्लिम्स माइनॉरिटीज की तरह दोनों ही देशों की पॉपुलेशन का लगभग 15 से 20% हिस्सा मुस्लिम्स का है। अगर बात करते हैं इजराइल ने रिकॉग्निशन की, तो इंडिया ने अनाउंस की थी इसकी रिकॉग्निशन 17 सितंबर 1950 को इसे फाइनली रिकॉग्नाइज किया। कब रिकॉग्नाइज किया? जब इसका भारत में एक ऑफिस बना दिया बॉम्बे के अंदर, और आज के दिन वो ट्रेड ऑफिस की तरह इस्तेमाल होता है इजराइल की तरफ से।
इजराइल जो है यूथ का, युवकों का देश है जो अट्रैक्ट होता है भारत के कल्चर की तरफ, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म मिलता है। इजराइल जो है विजिट करते हैं, इजराइल के लोग जब विजिट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बरसता है, यहाँ पर बंदे का बंदे से रिलेशन देखने को आसानी से मिलता है, और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1992 के बाद से और मजबूत होते चले गए। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस क्यों थे? क्योंकि इजराइल का अरब कंट्रीज के साथ से हमेशा डिस्प्यूट रहा, जबकि भारत जो था वो हमेशा अरब कंट्रीज के साथ बनाकर चला। भारत की कभी भी अरब कंट्रीज के साथ कोई झगड़ा या कोई विवाद नहीं था। जब पूरा का पूरा वर्ल्ड दो पटल पर बंट रहा था तो भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट को चुना, जबकि इजराइल चाहता था कि भारत जो है उनके पक्ष में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से काफी डिस्प्यूट्स बढ़े। इस बीच के अंदर इंडिया की मुस्लिम्स को लेकर एज सच कोई एंटागोनिज्म नहीं था, जबकि ज्यूइश लोगों का इन मुस्लिम्स के लिए काफी ज्यादा एंटागोनिस्ट व्यू था, यानी आपस में विरोधी पक्ष था। अब इस बात को समझना है कि भारत ईरान के साथ भी बनाकर बैठा हुआ था, भारत हर देश के साथ बनाकर बैठा था, जबकि इजराइल का अरब कंट्री से विवाद होने की वजह से वो चाहता था कि भारत भी ऐसा ही करे। भारत ने ऐसा किया नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपस में दोनों देशों के संबंधों में बिगाड़ होना काफी पॉसिबल है। अब इजराइल जो है पैलेस्टीन के जेरूसलम मुद्दे पर काफी लंबे अरसे से लड़ता आ रहा है और अरब कंट्रीज के साथ लगभग अभी तक में 24 से 26 लड़ाइयां लड़ी हैं। 24 से 26 लड़ाइयां लड़ी हैं, जबकि कंपैरिजन में भारत ने इस तरीके के कोई मुद्दा कभी भी क्रिएट नहीं किया। अब अगर बात करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस बीच में और बढ़ गए थे जब इंडिया ने रशिया का साथ दिया था और इजराइल यूएसए का एले था, यानी यूएसए के साथ सपोर्टिव था। तो जाहिर सी बात है यूएसए और रशिया आपस में विरोधी थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके आपस में संबंध बन पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन जो ये संबंध थे काफी लंबे समय तक बिगड़े रहे, लेकिन इजराइल का कोल्ड वॉर समाप्त होते के साथ इजराइल के टुकड़े हो गए, एक तरीके से बंटवारा सा हो गया देशों के अंदर। अब जो बचता है वो 1992 के बाद संबंध और बढ़िया बनते चले गए। इस बीच में संबंधों में सुधार कब आया कि इजराइल की जो थी एक बहुत घमंडी और बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन होती थी, जो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता था। तो उस समय में 1979 के अंदर एंटी इजराइल माइंडसेट इंडियंस के रूप में आ चुका था, माइंड में बन चुका था। लेकिन धीरे 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 इजराइल ने अपनी छवि को सुधारने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से पैलेस्टीन के मुद्दों को लेकर पीस प्रोसेसेस में नेगोशिएशन हुआ। नेगोशिएशन के अंदर अरब कंट्रीज के साथ बातचीत शुरू हुई। इसी बीच में 1994 के अंदर जॉर्डन के साथ इन्होंने पीस ट्रीटी करी, इजिप्ट के साथ पीस ट्रीटी करी। पीस ट्रीटी करने के बाद हालांकि इन्होंने टर्की के साथ भी पीस ट्रीटी करी। इसके बाद अब जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि 2020 में 3-4 दिन पहले इन्होंने यूएई के साथ भी एक संबंध स्थापित किए ताकि अरब कंट्रीज के सामने इनकी छवि सुधरे। तो धीरे धीरे इस पीस ट्रीटी के आते आते इन दोनों देशों के बीच में भारत के और इजराइल के जो संबंध थे वो बढ़ने लगे और इकोनॉमी में भारत को सपोर्ट मिलने लगा। अब एक दूसरे से फिर जो बैरियर थे वो रिमूव हुए और आपस में संबंध और तेजी से इस बार स्थापित हुए। एक चीज याद रखिएगा, वैसे भारत का और इजराइल का कभी डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं रहा है, कभी भी डिस्प्यूट नहीं रहा है। भारत हमेशा बनाने की कोशिश में रहा, लेकिन भारत कभी इन मुद्दों पर नहीं झुका कि तुम उससे बात नहीं करोगे या उससे बात नहीं करोगे। इन मुद्दों को लेकर भारत ने किसी भी प्रकार से किसी भी देश के आगे घुटने नहीं टेके। इसी चीज को देखते हुए लंबे समय से संबंध तो बहुत अच्छे बन रहे थे। तो 20 अगस्त 2020 को भारत ने कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ में। एक तरीके से 3 साल का प्रोग्राम एक्सटेंड किया है। 3 साल का प्रोग्राम कोऑपरेशन का है, जिसमें 2020 से 23 तक के बीच में दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशंस बनेंगे, काफी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और यहां पर इस बार पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा, यानी टूरिज्म बढ़ेगा, एक दूसरे के देश के लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। इस बीच में बाबी एशकेनाजी जो फॉरेन मिनिस्टर है इजराइल के और संजीव सिंगला जो इंडिया के एम्बेसडर हैं, दोनों ने मिलकर इसमें एक रिलेशन पर एक एमओयू पर साइन किया है। इसमें काफी सारे सीरीज के एग्रीमेंट हुए। हाल ही में कुछ समय पहले इन्होंने वाटर एग्रीमेंट को लेकर भी भारत के अंदर काफी सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, जिसमें यूपी के बुंदेलखंड नाम की जगह पर वाटर क्राइसिस को निपटाया गया। इस एग्रीमेंट को अगर बात करें कल्चरल मूवमेंट के एग्रीमेंट को साइन किया गया इंडिया और इजराइल के साथ में, तो ये 18 मई 1993 के बाद से लगातार चलता आ रहा है। अब जानते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या बनेगा और क्या मिलेगा।
तो दोनों ही देश आपस में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन जाएंगे और अच्छी मजबूती के साथ एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए दोनों ही देश इतिहास और कल्चर के नाम पर अपने युवकों के लिए, अपने युवा लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देंगे, कंट्रीब्यूशन बनेगा जिसमें अवेयरनेस जागेगी। दोनों ही देश एक दूसरे के इतिहास को स्टडी करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा। अभी जैसे लंबे समय से हम इजराइल से बंदूकें और सामान खरीदते आ रहे हैं, उसमें आगे आने वाले समय में और ज्यादा रिबेट मिल सकता है। अब इस बीच में दोनों ही देशों को एक दूसरे के हेरिटेज को, आर्कियोलॉजी को जानने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर इजराइल एंटिकिटीज या एंटिकेट्स जो होते हैं अथॉरिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया है, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के कल्चर को समझना पड़ेगा। आर्ट और लिटरेचर की यदि बात करते हैं तो दोनों ही देश बुक फेयर ऑर्गेनाइज कराएंगे, दोनों देशों की लैंग्वेजेस के अंदर, यानी इजराइल की लैंग्वेज में भी और भारत की इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर भी लिटरेरी लैंग्वेजेस के आधार पर इस फेमस वर्क को डिस्कस किया जाएगा और सिलेबसेस और कोर्सेज में जोड़ा जाएगा। प्रोग्राम्स जितने भी एक्सचेंज के हैं वो अलग अलग स्कॉलरशिप्स के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा एक दूसरे के देशों में चलाए जाएंगे ताकि कल्चर को समझा जा सके। भारतीय मूवीज इजराइल के अंदर और इजराइल की मूवीज का सेक्शन जो है, जो इंस्पायर करने वाला है यूथ को, वो सारा का सारा इंडिया में चलाया जाएगा। इससे दोनों देशों के अंदर एक्सचेंज होंगे, क्या होंगे? कल्चर एक्सचेंज होगा, आर्ट एक्सपर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल, प्लूरल प्लास्टिक आर्ट्स हो गई, फोटोग्राफी हो गई, मतलब किसी भी प्रकार के स्किल और आर्ट को यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि आपको देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में म्यूजिक, डांस और थिएटर यहां पर चलाए जाएंगे। इसके अलावा अभी जैसे कि मैंने बताया कि इजराइल और इंडिया ने बुंदेलखंड में वाटर को सपोर्ट करने के लिए, वाटर की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल ने काफी बढ़ चढ़कर मदद करी। ऐसे ये संबंध जो है आने वाले टाइम पीरियड में एक चीज दिखाते जा रहे हैं कि जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरा विश्व खेमे में बटा हुआ था, तो भारत भी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ इजराइल के इस खेमे में बढ़ता जा रहा है, जिसमें रशिया से संबंध बिगड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का खेमा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना हो गया, अरब कंट्रीज के बचे हुए देश हो गए, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड लगभग दो सिनेरियोज में बढ़ता जा रहा है। आपस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी हाल ही में 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं जो एक दूसरे को मदद करने के लिए और ज्यादा मजबूती से काम आएंगे। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया से स्कॉट मॉरिसन जो है, इसके फर्दर मजबूती के लिए हेल्थ केयर, ट्रेड और डिफेंस में एक दूसरे की मदद करेंगे। इंडिया ने ऐसा ही कुछ पावर सेक्टर में डेनमार्क के साथ रिलेशन क्रिएट किया है, संबंध बनाए हैं, ताकि आने वाले समय में और तेजी से देश को और अच्छे से विश्व पटल पर रिप्रेजेंट किया जा सके। इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि भारत अपनी छवि विदेशों के आगे सुधारता जा रहा है और विदेश भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जिसके अंदर बढ़ते हुए भारत के कदम देखकर सभी मजबूती से स्वागत करने को तैयार हैं। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।